हम बात करेंगे फाइलम निमेटोमॉर्फा की। नीमा मीन्स थ्रेड एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। निमेटोमॉर्फा एक स्मॉल ग्रुप है और इसमें तकरीबन 250 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये इलोंगेटेड वर्म्स होते हैं। निमेटोमॉर्फा के दो और नाम भी हैं, एक इसे कहा जाता है हॉर्स हेयर वर्म्स और दूसरा है गार्डियन वर्म्स, यानी कि गार्डियन वर्म्स, हॉर्स हेयर वर्म्स और निमेटोमॉर्फा एक ही है। अब ये जो हॉर्स हेयर वर्म्स इसलिए भी कहा जाता है कि ये जो निमेटोमॉर्फा है ये सबसे पहले कहा जाता है कि जो हॉर्स के जो टेल है उसके जो हेयर्स हैं वहाँ से सबसे पहले ये वर्म जो है अराइज हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे, यानी कि उनका ओरिजिन हॉर्स की टेल के हेयर्स हैं। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हॉर्स हेयर वर्म्स। अगर इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये इसके जो है अडल्ट और जुविनाइल के बारे में बताया हुआ है कि इसके जो अडल्ट हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, जबकि इसके जो जुविनाइल्स हैं वो सारी पैरासिटिक इन आर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी हैबिटेट की हमने बात की कि इसमें एक तो जो है हमने बात की इसके अडल्ट की और दूसरा जुवेनाइल की बात की। अब हम बात करते हैं कि इसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उसके अलावा ये रनिंग और स्टैंडिंग वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं, यानी कि पानी जो है जहाँ पे रनिंग हो, जहाँ पे पानी का बहाव हो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, और जहाँ पे पानी स्टिल एक जगह पर ही है उस उधर भी ये पाए जाते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो इसकी बॉडी जो है एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक है। उसके अलावा इसमें डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता, कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कुछ इस तरह की हमें इसकी शेप नज़र आती है। ठीक है, इस टाइप की इसकी कुछ शेप है। अब इसकी बात करते हैं बॉडी वॉल की, तो इसकी जो पहले बॉडी फॉर्म की बात की, अब हम बॉडी वॉल की बात करते हैं। इसकी जो बॉडी वॉल है वो थिक क्यूटिकल है। उसके अलावा इसमें सेलुलर एपिडर्मिस है, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स हैं, और इसमें जो है मसल लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले भी सारी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की कि नर्वस सिस्टम जो है इसमें एक इंटीरियर नर्व रिंग भी है और वेंट्रल कॉर्ड भी पाया जाता है। कॉर्ड, क्यूटिकल किसको कहा जाता है, एपिडर्मिस किसे कहा जाता है, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके निमेटोमॉर्फ में सेपरेट सेक्सेस हैं। इसके अलावा इसमें 2 लॉन्ग गोनेड्स जो हैं इसकी एक्सटेंड होते हैं इसकी बॉडी से। ठीक है, और इसके जो एग्स हैं वो वाटर में डिपॉजिट होते हैं। इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसमें क्या होता है कि जब स्मॉल लार्वा हैच्ड हो जाता है इसमें इट हैज़ अ प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस आर्म्ड विद स्पाइंस। अब इसमें प्रोबोसिस जो है वो होता है, प्रोबोसिस ये भी हमने वैसे पहले पढ़ा है प्रोबोसिस के बारे में भी। अभी हम आगे भी इसको डिस्कस करते हैं। अब प्रोबोसिस प्रोट्रूसिबल कहते हैं कि यानी कि जो चीज़ बाहर आ सके, एक्सटेंड हो सके, उसकी बॉडी से निकल सके, उसे प्रोट्रूसिबल कहा जाता है। अब इसका जो प्रोबोसिस है यानी कि इसका जो हेड रीजन है वहाँ पे स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं जिस पे टर्मिनल स्टाइलेट्स होते हैं, और उन टर्मिनल स्पाइलेट्स की मदद से जो कि इसके प्रोबोसिस पे मौजूद हैं उनकी मदद से ये क्या करते हैं किसी भी चीज़ के साथ ये खुद को चिपका सकते हैं, या कोई भी अगर इन स्टाइलेट का बेसिकली काम होता है इंसर्शन करना, यानी कि अगर इन्होंने अपनी खुराक हासिल करनी है तो ये इन स्टाइलेट की मदद से खुराक हासिल करते हैं। बेसिकली इनका काम इंसर्शन होता है। अब इसका जो लार्वा होता है वो क्विकली आर्थ्रोपोड में एंटर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी हम बीटल कॉकरोच की बात कर लें, उसके होस्ट में ये इसका लार्वा जल्दी से एंटर हो जाता है। अभी क्या करता है वहाँ पे जब इसका एंटर हो जाता है लार्वा होस्ट में, ठीक है, फिर वहाँ पे ये क्या करता है, इट एंटर्स द होस्ट बाय पेनिट्रेटिंग द होस्ट और इट इज़ ईटन बाय आर्थ्रोपोड। उसके होस्ट को पेनिट्रेट करके उसमें ये दाखिल हो जाता है, या कोई भी आर्थ्रोपोड इसको खा लेता है, उसके ज़रिए इसमें चला जाता है। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसका जो लार्वा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की एक लार्वा की कि लार्वा जो है इसका जो लार्वा है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन इसके जो अडल्ट है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो लार्वा है वो डायरेक्टली बॉडी वॉल से जो भी इसने अपना मटेरियल अब्जॉर्ब करना होता है वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जब लार्वा मैच्योर होता है तो फिर क्या होता है कि ये फ्री लिविंग होता है। जब मैच्योर हो जाता है लार्वा अडल्ट बन जाता है तो वो फ्री लिविंग होता है, और फिर वो सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है, और फिर उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। लेकिन जब ये लार्वा होता है उस टाइम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आप लोग मुझसे पूछ रहे थे लॉन्ग क्वेश्चन का, तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये जो हमने लास्ट इसके लाइफ साइकिल्स पढ़े हैं
वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे हमने लाइफ साइकिल पढ़ा है, पिन वॉर्म का लाइफ साइकिल पढ़ा है, पॉक वॉर्म का लाइफ साइकिल पढ़ा है। उसके अलावा हमने जो है फिलेरियल वॉर्म्स पढ़े हैं, ठीक है। उसके अलावा विचेरेरिया जो है, ये साइकिल जो है ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और उसके बाद जो है ये फाइलम जो है वो कुछ भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मोस्टली पेपर रिपीट नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो आपको कौन सा क्वेश्चन दे दे। उसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ रोटिफर्स हमने जो पढ़ा है, जिसमें हमें मिक्टिक साइकिल ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको बता दी कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एज अ लॉन्ग। अच्छा, आगे हम बात करते हैं फाइलम अकेंथोसिफेला की। ये सारे शॉर्ट के लिहाज से हैं बिल्कुल, क्योंकि इतने ये लेंथी नहीं है। अब फाइलम अकेंथोसिफेला की बात करते हैं तो अकेंथा हम कहते हैं स्पाइंस और किफेल हम कहते हैं हेड को। अब इसकी हैबिटेट की बात करें तो इसमें अडल्ट और जो है जुविनाइल दोनों के बारे में बताया हुआ है। इसके कि इनके पास हम कह रहे हैं कि जो अडल्ट अकेंथोसिफेलेंस हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो किसी भी वर्टिब्रेट की जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उधर पाए जाते हैं। यानी कि जो अडल्ट अकेंथोसिफेलांस है ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि अडल्ट अकेंथोसिफेलांस कहाँ पर पाए जाते हैं, या जुविनाइल जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो इसके अडल्ट अकेंथोसिफेलांस है वो एंडोपैरासाइट्स हैं और वो वर्टिब्रेट की इंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाते हैं, जैसे स्पेशली फिशेस की अगर बात करते हैं, और वहाँ पे जाके अपना लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करते हैं। टू होस्ट हमने पढ़ा था, डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके जुविनाइल्स की। तो जुविनाइल जो है वो क्या हैं, वो पैरासाइट्स हैं क्रिस्टेशियंस और इंसेक्ट्स के। अब आगे इन्होंने कहा है जोलॉजिस्ट ने तकरीबन इसकी 1000 स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की हैं। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये जनरली स्मॉल साइज़ होता है, तकरीबन लेस दैन 40 मिलीमीटर लॉन्ग। लेकिन एक इसकी स्पीशी है जो कि अप टू 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, पिग्स में पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो स्पीशी है 90 सेंटीमीटर लॉन्ग ये पिग्स में पाई जाती है, ठीक है। मैक्राकैंथोरिंकस हिरोडिनेचस, ठीक है, ये इसका नाम है। उसके बाद अगर इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो इसकी जो बॉडी है अडल्ट की वो इलोंगेट होती है। इसकी जो बॉडी है उसमें शॉर्ट इंटीरियर प्रोबोसिस होता है, नेक रीजन है, ट्रंक पाया जाता है। उसके बाद जो है आगे बताया हुआ है कि इसका जो ट्रंक है वो उसमें स्पाइंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो उन स्पाइंस की वजह से हम कहते हैं कि ये स्पाइनी हेडेड वॉर्म्स भी कहलाते हैं। अब इसका जो प्रोबोसिस होता है वो रिट्रैक्टेबल होता है। रिट्रैक्टेबल इसलिए हम कहते हैं कि मूवेबल, यानी कि इसकी नेक में जो प्रोबोसिस है वो हरकत कर सकता है, जो कि होस्ट इंटेस्टाइन में की अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो इसके फीमेल्स होती हैं वो मेल से लार्जर होती हैं। अब इसकी अगर पिक्चर देख ली जाए तो ये हमारे पास अकेंथोसिफेला की पिक्चर है। ये इसका ट्रंक है, ये इसका हेड रीजन है जिसमें प्रोबोसिस है, और जिसके ऊपर आप देख लें कि ये स्पाइंस अटैच हैं। इसकी नेक के से आगे देखें प्रोबोसिस है और ये मूव कर सकता है। ये इसमें सूडोसील है, ये इसका ब्रेन है, ये इसके मसल्स हैं, डेट इज टेस्टीज। ये इसकी बाहर वाली जो लेयर है वो क्यूटिकल है। उसके अलावा इसमें कपुलेटरी बर्सा भी है, जेनिटल ओपनिंग भी पाई जाती है। तो ये इसकी पिक्चर है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसकी बॉडी फॉर्म को तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसकी बॉडी वॉल को अगर डिस्कस करें तो इसकी जो बॉडी वॉल है इट इज़ कवर्ड बाय लिविंग सिंकेशियल टेगमेंट। टेगमेंट बेसिकली कहा जाता है आउटर बॉडी कवरिंग को। टेगमेंट हम कहते हैं आउटर बॉडी कवरिंग को। तो इसकी बॉडी वॉल को कवर किया होता है टेगमेंट ने। अब इसकी जो टेगमेंट है वो किससे मिलके बनी हुई है, बेसिकली वो ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी हैं, और ये क्या काम करती है कि ये इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट होस्ट इंजाइम्स एंड इम्यून डिफेंसेस। यानी कि इसकी होस्ट के जो एंजाइम्स है जहाँ पर ये रह रहे हैं, ये जो पैरासाइट्स हैं, हम कह रहे हैं कि वो जो होस्ट के एंजाइम्स हैं उनको ये बचाते हैं, ठीक है। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अकेंथोसिफेलांस में मौजूद नहीं है, एब्सेंट होता है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, फूड अब्जॉर्ब कर लेते हैं होस्ट में से, अपनी टेगमेंट के ज़रिए डायरेक्टली होस्ट में से अपनी खुराक अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं
तो नर्वस सिस्टम में वेंट्रल एंटीरियर गैंग्लियोनिक मैस मौजूद होता है, जिसमें से एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व निकल रही होती हैं। ठीक है, इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, पुअरली डेवलप्ड हैं। इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल में प्रोट्रूसिबल पेनिस पाई जाती है। प्रोट्रूसिबल पेनिस, प्रोट्रूसिबल का तो अब आपको पता चल गया कि किसे कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल होती है। इसका जो एग है वो कहाँ पर डेवलप होता है, इसकी सूडोसिलोम में, फाल्स सिलोम भी जिसको बोलते हैं। अब डेवलपमेंट की बात करें तो इसका जो एग है वो पास होता है होस्ट से विद द फीसिस, फीसिस के साथ ही इसका एग पास आउट हो जाता है। फिर उसके बाद दिस एग्स मस्ट बी ईटन बाय सर्टेन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। फिर क्या होता है कि जब इसका एग जो है पास आउट हो गया फीसिस में से, तो कुछ इंसेक्ट जैसे कॉकरोच हो गए, ग्रब्स कहते हैं बीटल लार्वा को, तो इसको खा लेते हैं। अब जब इनको वो खा लेते हैं तो क्या होता है कि देर उसके अलावा एक्वेटिक क्रस्टेशियन भी खा सकते हैं, जिसमें एम्फीपोड, आइसोपोड और ऑस्ट्राकोड शामिल हैं। फिर वो जो लार्वा है वो इसके चला जाए आगे, क्या होता है कि लार्वा इमर्ज होता है इस एग से लार्वा बनता है उस होस्ट में। जब होस्ट में चला गया तो इसके एग से लार्वा बनेगा, और जब वो लार्वा बनेगा फिर हम इसको कहेंगे एकेंथोर। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं अक्सर कि ये इस फलां फाइलम का जो लार्वा है वो क्या कहलाता है। फिर एकेंथोर जब बन जाता है तो वो उसकी गट वाल में चला जाता है और वहाँ से वो इसके हीमोसील में जाता है। जब इसके हीमोसील में चला जाता है तो इसको हम कहेंगे एकेंथीला, हीमोसील में। फिर फाइनली वो चेंज होता है और बना देता है सिस्टाकांथ। ठीक है, उसके अलावा कोई भी मैमल है, कोई फिश है या कोई भी बर्ड है वो इस इंटरमीडिएट होस्ट को खा लेता है। तो फिर वो जो हमारे पास लास्ट में हमने बात की थी सिस्टाकांथ की, वो कम आउट ऑफ दिस सिस्ट, इट अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल विद इट्स स्पाइनी प्रोबोसिस एंड डेवलप्स इनटू एडल्ट। फिर वो क्या करती है, फिर जब किसी और इंटरमीडिएट होस्ट ने इसको खा लिया है, जैसे मैमल है, फिश है, कोई भी बर्ड है, तो वो उसके इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच हो जाती है। किसकी मदद से, इस प्रोबोसिस की मदद से जिसपे स्पाइंस है, और फिर ये वहाँ पे जाके अडल्ट में डेवलप हो जाती है। उसके बाद एक और छोटा सा फाइलम है लॉरिसिफेरा। लॉरिका को हम कहते हैं क्लॉथ इन आर्मर, और फेरो कहा जाता है बियर को। अब जो फाइलम लॉरिसिफेरा है ये भी रिसेंटली डिस्क्राइब्ड एनिमल है। अब यहाँ पे जोलॉजिस्ट ने तकरीबन इसकी 14 स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया है। उसके अलावा जो इसका पहला मेंबर आइडेंटिफाई हुआ था वो हुआ था 1983 में, यानी कि रिसेंट फाइलम है जो डिस्क्राइब हुआ है, डिस्कवर हुआ है। ठीक है, जो लॉरिसिफेरन्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, बिटवीन मेरीन ग्रेवल यानी कि सैंड और जो सिल्ट होती है उसको मिला के जो चीज़ बनती है उसे ग्रेवल बोलते हैं। सैंड और सिल्ट इज़ कॉल्ड ग्रेवल। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये स्मॉल होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल वॉर्म होते हैं। उसके अलावा इसमें स्पाइनी हेड पाया जाता है, और उस स्पाइनी हेड को, जैसे हमने पहले प्रोबोसिस कहा ना, स्पाइनी हेड जो हमने कहा प्रोबोसिस होता है उनमें। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हेड है और वो स्पाइनी हेड है, और उस स्पाइनी हेड को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। उसके अलावा इसमें थॉरक्स और एब्डोमेन भी पाया जाता है। ये देखें, ये इसका इंट्रोवर्ट हेड है। इसमें स्टाइलेट भी हैं। ठीक है, ऑरल स्टाइलेट भी यहाँ पर अटैच होते हैं, और साथ ही माउथ भी अटैच है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें जो इसका जो एब्डोमेन है उसको सराउंड किया होता है लोरिका ने। ये इसका एब्डोमेन है और उसको सराउंड किया हुआ है लोरिका। लोरिका बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा था, पहले कहीं किसी लेक्चर में पढ़ा है कि जो लॉरिका होता है ना, उसे हम कहते हैं कि ये एक शेल लाइक प्रोटेक्टिंग आउटर कवरिंग होती है, बिल्कुल जैसे एक शेल होता है ना किसी भी एग को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी तरह एक शेल लाइक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग को लॉरिका बोलते हैं। यानी कि जो क्यूटिकल की थिकेंड फॉर्म होती है वो लॉरिका है। क्यूटिकल जब थिक हो जाता है तो वो लॉरिका बनाता है। अब इसका जो लॉरिसिफेरन्स में एक और न्यू एडिशन है कि यहाँ पे जो इसमें इंट्रोवर्ट की हमने बात की, ये रिट्रैक्ट होता है बोथ इंट्रोवर्ट और थॉरक्स में। यानी कि ये इसका जो इंट्रोवर्ट और इसका जो थॉरक्स है ना वो इसकी एब्डोमेन में आ जाता है, यानी कि इसमें इंटीरियर जो है इसका वहाँ पे ये मूव करके आ सकता है। अब इसमें इंट्रोवर्ट में 8 ऑरल स्टाइलेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि इसके माउथ के इर्द गिर्द हैं। अब आगे उन्होंने कहा हुआ है कि इसकी जो लॉरिकल क्यूटिकल जो है वो पीरियोडिकली मोल्टेड है। इसमें सीडोसिलोम पाई जाती है। उसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। ब्रेन भी इसका शॉर्ट है, लेकिन इसमें कुछ गैंग्लियॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, ब्रेन शॉर्ट नहीं, शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन इसमें पाया जाता है, और सेवरल गैंग्लियॉन्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसकी जो क्यूटिकल है वो
मोल्टेड हो सकती है। और इसमें जो लॉरिसिफेरन्स होते हैं वो डायोशियस होते हैं और इसमें पेयर्ड गुनेड्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट फाइलम रह जाएगा, फाइलम प्रियापोलिडा। ये हम कल वाले लेक्चर यानी कि इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे।